आइए आज कुदरत की अपनी आर्ट गैलरी की सैर करते हैं। उन शाहकारों को देखते हैं जो जिंदा हैं, सांस लेते हैं और हमारी दुनिया को अपने रंगों से सजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। और ये बात कितनी सच्ची है ना? पहाड़, समंदर, वादियां, ये सब तो हैं ही, लेकिन कुदरत ने अपनी असली फनकारी तो जानवरों के रंगों, उनकी चाल और उनकी हर अदा में बिखेर दी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अनोखी आर्ट गैलरी के सबसे खास फनकार आखिर हैं कौन? आइए पर्दा उठाते हैं और मिलकर कुदरत के इन 10 बेहतरीन नमूनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गैलरी के उस हिस्से में चलते हैं जो हवा में तैरते हुए रंगों के नाम है। ये वो परिंदे हैं जो आसमान को अपने परों से और भी हसीन बना देते हैं। और सबसे पहले नजर पड़ती है मोर पर। अरे वाह, ये सिर्फ एक परिंदा थोड़ी है, ये तो कुदरत का चलता फिरता फन पारा है। इसे दुनिया का सबसे रंगीन परिंदा कहते हैं। और जब ये अपने पर फैलाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कौसो कज़ा जमीन पर उतर आई हो। ये असल में हुस्न और नज़ाकत की एक जिंदा मिसाल है। अब जरा इस मैंडरिन डक को देखिए। इसके रंग इतने गहरे और चमकदार हैं कि एक पल को लगता है कि ये नकली हैं, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल असली है। और इसकी यही अनोखी खूबसूरती इसे चाइना में मोहब्बत और वफादारी की एक मजबूत अलामत बनाती है। और फिर है ये स्कारलेट मकॉ। इसके जिस्म पर लाल, नीले और पीले रंगों का कॉम्बिनेशन तो देखिए, बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पेंटर ने कैनवस पर बस 3 बुनियादी रंग इस्तेमाल करके कमाल कर दिया हो। अपनी इसी शोख रंगत से ये परिंदा घने जंगलों में जैसे जिंदगी भर देता है। लेकिन आसमानी रंगों की इस गैलरी का जो शाहकार है ना, वो है गोल्डन फेजेंट। इसे देखकर वाकई महसूस होता है कि ये कोई परिंदा नहीं, बल्कि कुदरत का बनाया हुआ एक जिंदा आर्ट पीस है। सुनहरी और सुर्ख रंगों का क्या कमाल इस्तेमाल है। अच्छा, आसमान से अब जमीन पर आते हैं, जहाँ कुदरत का हुस्न एक अलग ही शान और दबदबे के साथ नजर आता है। यहाँ खूबसूरती और ताकत दोनों साथ साथ चलते हैं। और जमीन पर कदम रखते ही हमारा सामना होता है व्हाइट बंगाल टाइगर से। इसकी बात ही अलग है। ये बहुत ही नायाब है। इसकी बर्फ जैसी सफ़ेद खाल पर काली धारियां और उनमें चमकती नीली आंखें ये इसे पुरअसर भी बनाती हैं और खूबसूरत भी। वाकई ताकत और हुस्न का एक ज़बरदस्त इम्तिजाज। टाइगर की शान के बाद अब इस छोटी सी मासूम सी खूबसूरती को देखें, आर्टिक फॉक्स। इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में है। बर्फानी इलाकों में इसकी सफ़ेद खाल इसे माहौल में ऐसे घुल-मिल जाने में मदद देती है कि नज़र ही ना आए। एक छोटा सा मगर दिल को छू लेने वाला जानवर। और ये है पहाड़ों का बादशाह, स्नो लेपर्ड। इसे पहाड़ों का बादशाह यूं ही नहीं कहते। इसकी धब्बों वाली खाल और वो तेज निगाहें इसे एक अलग ही शान देती हैं। ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की खामोश खूबसूरती की बिल्कुल सही तस्वीर है। और अब अंधेरे का शहजादा ब्लैक पैंथर। इसकी चमकदार काली खाल और वो पुरस्रार खामोश चाल, ये कुदरत की ताकत और उसके राज दोनों की अलामत है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं ना, व्हाइट टाइगर और ब्लैक पैंथर को, तो एक बड़ा दिलचस्प फर्क नजर आता है। दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन उनका हुस्न अलग अलग चीजों की निशानदेही करता है। व्हाइट टाइगर ज़ाहिरी रोशन ताकत और खूबसूरती का सिंबल है, जबकि ब्लैक पैंथर अंधेरे में छुपी हुई ताकत और इसरार की अलामत। अच्छा, जमीन की शान देख ली। अब चलते हैं गैलरी के सबसे पुरअसरार हिस्से में, समंदर की गहराइयों में, जहां खूबसूरती बिल्कुल अलग ही रूप में सामने आती है। लेकिन गहराइयों में जाने से पहले समंदर की सतह पर एक मुस्कुराहट से मिलते हैं। जी, डॉल्फिन्स। ये ना सिर्फ बहुत ज़हीन हैं, बल्कि इनका दोस्ताना रवैया ही इन्हें समुंदर के सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक बनाता है। लेकिन अब उस जानवर की बारी है जो शायद इस फहरिस्त में सबसे ज़्यादा हैरान कर देगा। एक ऐसी मखलूक जो इतनी अजीब व खूबसूरत है कि लगता है ये किसी और ही सैयारे से आ गई है। जी हाँ, जेलीफिश। सोचें, न दिमाग न हड्डी, फिर भी इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। पानी में इसकी हल्की फुल्की हरकत और कुछ किस्मों का अंधेरे में चमकना, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, इससे कुदरत का एक चलता फिरता रोशन फनूस बना देता है। वाकई ये समंदर की गहराइयों का सबसे अनोखा अजूबा है।
तो मोर के शानदार रंगों से लेकर जेलीफिश की हल्की सी रोशनी तक हमने देखा कि कुदरत की फनकारी की वाकई कोई हद नहीं। हर जानवर अपने माहौल के हिसाब से खूबसूरती की एक अलग ही कहानी सुनाता है। इस सफ़र के आखिर में एक सवाल जहन में आता है, कुदरत ने तो हर रंग और हर शक्ल में अपना कमाल दिखा दिया, लेकिन असल में खूबसूरती है क्या? शायद ये सिर्फ वो नहीं जो आंखों को अच्छा लगे, बल्कि हर चीज़ में मौजूद वो तवाज़ुन और मकसद है जिसे समझने के लिए थोड़ी गहरी नज़र चाहिए। इस पे ज़रूर सोचिएगा।